हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम 10th बोर्ड के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एक्सप्लेन। तो चलिए बोर्ड पे आते हैं और इसे समझते हैं। तो चलिए, एंजाइम्स इन्वॉल्व इन डाइजेशन। जो एंजाइम डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है उसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहा जाता है। ऐसे काफ़ी एंजाइम्स हैं जो हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम में रिलीज होते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल है और उसके साथ कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं जिनसे एंजाइम रिलीज होते हैं और वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो सबसे पहला एंजाइम है वो है सलाइवरी एमाइलेज। ये हमारे माउथ में रिलीज होता है और सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है। सलाइवरी एमाइलेज को टाइलिन भी कहा जाता है और सलाइवरी एमाइलेज का जो वर्क है वो स्टार्च पर है। ये स्टार्च पर वर्क करके उससे माल्टोज और साथ में डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट करता है जो उसकी सिंपल फॉर्म बन जाती है। अब आप जान लीजिए कि अगर हम स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट लेने के बाद उसे काफ़ी समय तक माउथ में चबाते रहते हैं तो एक मीठा टेस्ट हमें पता चलता है। वो मीठा टेस्ट माल्टोज का होता है। ये क्वेश्चन भी कभी कभी बोर्ड में आपको मिलते हैं कि वाई वी फील स्वीट टेस्ट व्हेन वी च्यू द फूड फॉर सम टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है पेप्सिन और रेनिन। क्योंकि माउथ के बाद जो फूड हमारा पहुंचता है वो स्टमक में जाता है इसोफेगस के रास्ते, और स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाला जूस है पेप्सिन और रेनिन। हालांकि रेनिन के बारे में अगर हम बात करें तो ये इन्फेंट्स में रिलीज होता है और पेप्सिन रेनिन दोनों इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में एक्टिवेट होते हैं। देन अगर हम पेप्सिन की बात करें तो ये प्रोटीन पे वर्क करते हैं और प्रोटीन पे वर्क करके उसे सिंपल फॉर्म पेप्टोन एंड प्रोटियोजेस में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रेनिन की, तो रेनिन जो इन्फेंट में रिलीज होता है वो मिल्क की सॉल्युबल प्रोटीन केसीन पे वर्क करती है और उसे लाइक दैट ऑफ कर्ड और आपकी इनसॉल्युबल पैरा केसीन में कन्वर्ट कर देती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो पैनक्रियाज से निकलने वाला एंजाइम है जो पैनक्रियाज से एक जूस निकलता है जिसे हम कहते हैं पैनक्रेटिक जूस, और उस पैनक्रेटिक जूस में जो एंजाइम होते हैं वो ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है, लाइपेज है। हालांकि इसे साथ में कहा जाता है पैनक्रेटिक एमाइलेज, पैनक्रेटिक लाइपेज और पैनक्रेटिक ट्रिप्सिन, इसीलिए ट्रिप्सिन भी कहते हैं इसे हम। अब एमाइलेज का वही काम है जो पहले हो रहा था। एमाइलेज नाम सुनते ही आप समझ जाएंगे कि ये स्टार्च पर वर्क कर रहा है। तो एमाइलेज का वर्क देखते हैं, स्टार्च पर वर्क करता है और साथ में ये डेक्स्ट्रिन पे वर्क करता है। डेक्स्ट्रिन जो यहाँ पे फॉर्म होती है सिंपल फॉर्म, उस डेक्स्ट्रिन पे वर्क करता है। तो स्टार्च और डेक्स्ट्रिन दोनों पे वर्क करता है आपका पैनक्रेटिक एमाइलेज, जिसे कन्वर्ट करता है सिंपल फॉर्म माल्टोज में। इसके बाद हम दूसरे एंजाइम की बात करते हैं जो है हमारा लाइपेज। लाइपेज वो एंजाइम है जो इमल्सिफाइड फैट पे काम करता है। यहाँ समझने वाली चीज है इमल्सिफाइड फैट, मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। जो इमल्सिफाइड फैट पे काम करता है और उसे कन्वर्ट करता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। इसके बाद बात करते हैं हम लोग ट्रिप्सिन की। तो ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो प्रोटीन पे काम करता है, और प्रोटीन यहाँ पे सिर्फ आप प्रोटीन न समझें, जो प्रोटीन की सिंपल फॉर्म पहले बन चुकी है, यानी पेप्टोन्स बन चुकी है और प्रोटियोजेस बन चुकी है, इन दोनों पे भी वर्क करता है और इसे कन्वर्ट करता है पेप्टाइड्स में, जो कि एक सिंपल फॉर्म होती है। देन इसके बाद यहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से इंटेस्टिनल जूस रिलीज होती है और इंटेस्टिनल जूस में काफी सारे एंजाइम होते हैं जिसमें सुक्रेज है, माल्टेज है, इरेप्सिन है। इन एंजाइम के वर्क को समझते हैं। तो सुक्रेज जो वर्क करता है वो सुक्रोज पे करता है, चीनी का नाम
हम लोग जान रहे हैं चीनी पे वर्क करता है, सुक्रोज पे काम करता है ये सुक्रेज, और उसे कन्वर्ट करता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ये सिंपल फॉर्म होती है और ग्लूकोज ही लास्ट है। देन अगर हम बात करें माल्टेज की, तो ये जो बनता हुआ यहाँ पे आ रहा है, आप माल्टोज देख रहे हैं, इस माल्टोज पे वर्क करता है और ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे रिलीज करता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज फॉर्म करता है। इसके बाद जो इरेप्सिन है ये इस पेप्टाइड पे काम करता है और पेप्टाइड पे वर्क करके इरेप्सिन इसे अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। देन यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है जिसमें ये एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो आशा करता हूं कि आपने इस क्वेश्चन को बेहतर समझा होगा और अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसे बेहतर लिख पाएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ HCl इन डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेशन। ये क्वेश्चन काफी बार बोर्ड में रिपीट करता है और HCl के फंक्शन को हम समझ नहीं पाते। HCl गैस्ट्रिक जूस का एक पार्ट है जो स्टमक में रिलीज होता है। इसके फंक्शंस काफी सारे हैं, जनरली 3 फंक्शंस मेंशन करने के लिए बोर्ड में आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए इनके फंक्शन को देखते हैं। पहला फंक्शन है मेक्स द फूड एसिडिक। फूड को एसिडिक बनाता है। क्यों बनाता है आप जान लीजिए कि फूड अगर एसिडिक होगा तभी वो जो एंजाइम है यानी आगे के पेप्सिन और रेनिन वो इस पे काम कर पाएंगे। फूड का एसिडिक होना बहुत जरूरी है और इसके लिए नेक्स्ट वर्क है कि इट किल्स द बैक्टीरिया एंड पैथोजेंस या जर्म्स। तो ये जो बैक्टीरिया हैं या वो जर्म्स हैं या पैथोजेंस हैं जो फूड के साथ आ जाते हैं उन पे HCl काम करता है और उन्हें मारने का काम करता है ताकि फूड हमारा डिसइंफेक्ट हो जाए, उनमें कोई इन्फेक्शन ना रह जाए। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा इट सॉफ्टेंस द फूड। हमारा फूड प्रॉपर वे में डाइजेस्ट हो, उसका डाइजेशन सही हो, इसके लिए उसका सॉफ्ट होना बहुत जरूरी है जो HCl करता है। और एसिडिक नेचर है तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि एसिड अगर फूड पे पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली उसको थोड़ा ना थोड़ा सॉफ्ट बना ही देगा। देन नेक्स्ट वर्क की बात करते हैं, इट एक्टिवेट्स द इनएक्टिव पैप्सिन एंड रेनिन। जो पैप्सिन होते हैं जो पैप्सिनोजन के फॉर्म में रहते हैं इसको एक्टिवेट करने का, और रेनिन जो प्रोरेनिन के फॉर्म में रहते हैं इसे एक्टिवेट करने का काम ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही करता है। और साथ ही साथ जो सलाइवरी एमाइलेज का वर्क है या सलाइवरी एमाइलेज का जो एक्शन है उसे स्टॉप करता है सो दैट कि स्टमक में प्रॉपर डाइजेशन हो सके उनके एंजाइम के द्वारा। आशा करता हूं आपने इसे बेहतर समझा होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं जो बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बाइल जूस। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि बाइल जूस है क्या। ये बाइल जूस येलोइश ग्रीन एल्केलाइन फ्लूइड है जो लीवर से रिलीज होता है और डाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे थोड़े ही समय पहले आपने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था इमल्सिफिकेशन। अब उस इमल्सिफिकेशन को यहां समझेंगे। बाइल जूस का या बाइल का जो सबसे पहला काम है, इट मेक्स द फूड एल्केलाइन। आप सोच रहे होंगे कि फूड एसिडिक फॉर्म में रहता है बट यहां पे आकर के एल्केलाइन बन जाता है, तो ये इसका रोल है। फूड जब एल्केलाइन फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो ही इस पर वर्क हो पाता है पैनक्रेटिक जूस का। पैनक्रेटिक जूस एसिडिक फॉर्म में वर्क नहीं करते हैं, तो बाइल जूस का वर्क है या बाइल का काम है, इट मेक्स द फूड एल्केलाइन। द सेकेंड वर्क, इट इमल्सिफाई द फैट। ये फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। फैट के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं और छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं और इसके साथ ही वो वाटर से कंबाइन करके इमल्शन फॉर्म करते हैं जिस प्रोसेस को कहा जाता है इमल्सिफिकेशन, और ये बाइल ही करता है। सो दैट इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज डन बाय बाइल। और ये इमल्सिफिकेशन इसलिए जरूरी है कि जो एंजाइम है पैनक्रियास से निकलने वाला लाइपेज, वो सिर्फ इमल्सिफाइड फैट पर ही काम करता है। सो यहाँ अगर बाइल का ये वर्क न हो तो आगे के फंक्शन नहीं हो पाएंगे। जो थर्ड फंक्शन है, इट प्रिवेंट्स प्यूट्रिफैक्शन।
हमारे फूड को खराब होने से बचाने का काम भी यही जूस करता है। आशा करता हूं कि आपने इन तीनों क्वेश्चन को बेहतर समझा होगा। और बेहतर जानने के लिए आप वीडियो को बीच में स्क्रीनशॉट लेकर के बेहतर समझ सकते हैं कि स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, और इसे अपने आंसर के रूप में एग्जाम्स में यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।